Hello guys, welcome to the channel. In this lecture, we are going to discuss CSAT 2019, paper 2. Okay, so let's go ahead without wasting time. पहला क्वेश्चन देखते हैं. The first question is the number of times the digit 5 will appear while writing integers from 1 to 1000. बोल रहा है 5 जो डिजिट है वो कितने टाइम अपीयर हो रहा है इन बिटवीन 1 टू 1000. तो आसान है, देख लेते हैं. 1 से 9 के बीच में 1 टाइम, 10 से 19 के बीच में 1 टाइम, सेम एज 20 टू 29 के बीच में 1 टाइम. इसमें यहाँ पे क्या होगा, 15 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 25 होगा, फिर यहाँ 30 से 39 के बीच में एक और 1 टाइम, 35 होगा, 40 से 49 के बीच में 1 टाइम, 45 होगा. अभी 50 वाला छोड़ देते हैं, 60 वाला देखते हैं. 60, 69, फिर से 1 टाइम, 65, 70 से 79 1 टाइम, यहाँ पे 75 होगा वो, 80 से 89 के बीच में 1 टाइम, 85, और 90 से 99 के बीच में 1 टाइम, 95. तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 टाइम्स हुआ. अब 50 से 59 के बीच में कितने टाइम्स आ रहा है वो देख लेते हैं. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, कितने टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो ये 11 टाइम्स. तो 9 और 11 कितना हुआ, 20. अभी ये हमें देखना है 1 से 100 के बीच में 20 टाइम्स है, तो 1 to 1000 के बीच में इसे हम 200 मान लेते हैं. बट जो 500 है उससे 595 तक, यहाँ पे भी तो 5 आएगा, वो कितने टाइम्स आएगा वो देखिए. वो यहाँ पे आएगा 100 टाइम्स. कैसे आएगा एक बार आप काउंट करके देखिए. ठीक है, 5 से 595 तक 96 टाइम्स, और 4 टाइम्स और आएगा. तो 200 प्लस 100 इज 300. दिस इज द आंसर. हियर सी इज द राइट आंसर. अभी नेक्स्ट वन देख लेते हैं. द क्वेश्चन इज A and B are two heavy steel block. ठीक है, A and B, two heavy steel block. B is placed on the top of A. Okay, A के ऊपर B को रख दिया. Then weight increase by 60%. Increase हो गया. How much weight will reduce with the respect to total weight A and B if removed from the top of A? ये बोल रहा है इस टोटल का कितना वेट रिड्यूस हो जाएगा अगर बी को उतार के वापस नीचे रख देते हैं. तो ये पहले मान लीजिए 100% था, इसको ऐड करने के बाद ये प्लस 60, 160 हो गया. अभी ये 60% नीचे किया है उसके रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं. 160, ये तो डिक्रीज होगा ना. ये 8 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, फिर 2, 15, 75 अपॉन 2, 37.5. This is the right answer. So right answer is D. This is the answer. ये यहाँ 160 क्यों लिया इसमें कंफ्यूज नहीं है ना, क्योंकि ये बोल रहा है टोटल वेट ए एंड बी. अगर ये बोलता टोटल वेट ऑफ ए तब कुछ सीन अलग होता, क्योंकि ए इज 100%, वो 60% बढ़ा है इसको ऊपर रखने पे. यहाँ पे 100 था, यहाँ पे ये 160 हो गया है, फिर से ये नीचे रखने पे ये 130, सॉरी 37.5% इसका टोटल वेट से इतना कम हो जाएगा. क्वेश्चन पढ़ के आप कंफ्यूज हो सकते हैं. अगर आपने क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लिया है तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस. लेट्स सी दिस वन. इन अ स्कूल every student is assigned a unique identification number. A student is football player if and only if
द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ये कह रहा है हर स्टूडेंट को एक यूनिक नंबर दिया है। एक जर्सी नंबर होता है ना, जैसे 7 था वेरी फेमस, 10 था शायद महेंद्र सिंह धोनी का, तो ऐसे ही सबको एक यूनिक नंबर दिया है। तो वो कह रहा है फर्स्ट कंडीशन, स्टूडेंट इज फुटबॉल प्लेयर। फुटबॉल प्लेयर जब भी होगा जब उसका जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 4 है। वेयर एज अ स्टूडेंट इज अ क्रिकेटर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 6। क्रिकेट के सीन में क्या है, डिविजिबल बाई 6। If every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as a student? And then how many of them play cricket as well as football? तो ये पूछ रहा है कितने क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। आसान तरीका है, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 12। अब वो कैसे आया है एक बार वो भी देख लेते हैं। किसी को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए ये डायरेक्टली कैसे पहुंच गए। 2 multiplied by 2 multiplied by 3, 12। ओके, ये हमने लिख दिया। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, 8। आपके 8 स्टूडेंट हैं, वो खेल रहे होंगे क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। अब इसको आप मान लो एलसीएम से नहीं करना है, आपको ऐसे ही करना है, तो नॉर्मली करके देख लो। फर्स्ट डिजिट कौन सी है जो 4 से भी कट रही है और 6 से भी, 12। दूसरी 18 जा रहा है क्या, 4 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा 3 टाइम्स। तो नेक्स्ट क्या होगा, 24। उससे नेक्स्ट क्या होगा, 30 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 4 से नहीं जा रहा है, 6 से जा रहा है 5 टाइम्स। 36, यस 36 जाएगा दोनों से, 4 से 9 टाइम्स और इससे 6 टाइम। 46 से नहीं जाएगा, 42 नो, 44 नो, 48 जाएगा। नेक्स्ट 60 जाएगा, नेक्स्ट 72, 84 और आपका एक 96। इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आ रहा है ना, ये आपका वेरीफाई भी कर सकते हो। ये आपका आंसर हो गया बी। अभी नेक्स्ट देखते हैं। When a runner was crossing the 12 किलोमीटर मार्क, मतलब उसने 12 किलोमीटर तक क्रॉस कर दिया है। She was informed that she had completed 80% of the race। अभी 20% और बचा है। Then how many kilometers was the runner supposed to run in this heat? 12 किलोमीटर के 80 भाग गए, अभी कितना बचा है जो उसे भागना है। तो ये सिंपलेस्ट वन है, 80% इन इक्वल्स टू 12 किलोमीटर। ठीक है, तो 10% लगा लेते हैं, 12/8 कितना हुआ ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। ठीक है, तो 10% मतलब है 3/2 किलोमीटर। अगर मैं इसे लिखूं तो 1.5 किलोमीटर। अब हमें भागना कितना है, 100%। तो 100% पे कितना होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10, 15 किलोमीटर आपकी 100% होगी। आपका आंसर है बी। इज इट ओके? सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। लेट्स लुक एट दिस वन। The ratio of two-digit natural number to number formed by reversing its digit. So let unit place number is, suppose y, and 10 place is x. So number would be 10x plus y. ठीक है, अब ये कह रहा है नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, तो 10y plus x is 4/7। 4:7 बोल रहा है ना। एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, वीडियो स्टॉप करके, पॉज करके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है ये, 70x प्लस 7y, 40y प्लस 4x।
तो 70x माइनस 4x, 40y माइनस 7y, 66x, 33y, तो ये 2 टाइम्स तो आया यहाँ पे। इसको यहाँ लिख करते हैं सॉल्व। x अपॉन y इज इक्वल टू, तो ये रेशियो क्या आ रहा है 1/2 का। तो कितने रेशियो बनेंगे 2 डिजिट के, ये बन गया, एक 2/4, एक 3/6, एक 4/8, 5/10 होगा क्या? नहीं, ये डबल डिजिट नहीं है, ये 3 हो जाएंगे, तो ये नहीं है, ये है। तो कितने बनेंगे 1 2 3 4, आंसर वुड बी 4। ठीक है, ये इतना चीज समझने वाली थी बस यहाँ पे। लेट्स सी दिस वन। इन a school 60% students play cricket. A student who does not play cricket plays football. Means जो क्रिकेट नहीं खेलते वो फुटबॉल खेलते हैं। ये एक कंडीशन दी हुई है इसमें। एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट अ टू व्हीलर। फुटबॉल प्लेयर पे टू व्हीलर है। यहाँ पे एक एवरी भी कीवर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डेटा। ये दो ही कंडीशन है इसमें, ये और कौन सा कंक्लूजन कैन नॉट। ठीक है, एक ये भी कीवर्ड है, याद रख। 60% स्टूडेंट हु डू नॉट हैव टू व्हीलर। क्या कह रहा है 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव टू व्हीलर्स। अब यार ये फुटबॉलर के पास है, ये 40% है मान लो, और 60% के पास है या नहीं हमें क्या पता, ये तो दिया ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बस ये बात है एवरी फुटबॉलर हैज टू व्हीलर, तो वी कैन नॉट ड्रॉ दिस कंक्लूजन। नो क्रिकेट प्लेयर हैज टू व्हीलर, ये भी नहीं पता यार हमें, यही तो 60%, उसी 60% की बात कर। क्रिकेट प्लेयर डू नॉट प्ले फुटबॉल, यहाँ पे थोड़ा कैच है, यहाँ पे लोग गलत कर सकते हैं इन एग्जाम लाइक सिचुएशन में, क्योंकि वहां प्रेशर रहता है। बट सीन क्या है, जो ये मेंशन किया है ए स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्ले फुटबॉल, ये तो मेंशन किया है, बट इट इज नॉट मेंशन जो क्रिकेटर है, जो क्रिकेट प्लेयर है वो फुटबॉल नहीं खेलता, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है। ओके, तो आप ये भी कंक्लूड नहीं कर सकते, तो आंसर विल बी डी 1 2 एंड 3। एक बार 3 को फिर से देख लो, यू माइट बी कंफ्यूज। अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो फुटबॉल खेलता है। बट जो क्रिकेट खेलता है वो फुटबॉल नहीं खेलेगा, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बोला है ना। ये यहाँ पे कैच है, यही स्टेटमेंट, ये थर्ड सेंटेंस है जो ये इसको टफ बनाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं। तो ये भी यहाँ पे कहीं पे डिफाइन नहीं हो रहा है, अ क्रिकेट प्लेयर हु डू नॉट प्ले फुटबॉल, ऐसा कहीं भी डिफाइन नहीं है। तो आंसर इज डी। लेट्स सी दिस वन। ऑल मेंबर ऑफ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन अ होटल। मुंबई गए और वहां एक होटल में रुके। ऑन द फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग एंड 50% वेंट फॉर साइट सीइंग। वेन डायग्राम बनेगा, बट उसकी भी जरूरत नहीं है, शायद बहुत ही आसान रहेगा। 80% जो है वो गए शॉपिंग के लिए और 50% साइट सीइंग, वेयर एज 10% टुक रेस्ट इन द होटल। तो अगर 10% ने रेस्ट किया है तो 90% बाहर गए होंगे, 90% बाहर गए होंगे। तो जो बाहर वाले हैं, अगर हम यहाँ देखें 80 + 50 - 90, 130 - 90 इज इक्वल्स टू 40। तो जो 40 हैं ये दोनों जगह गए हैं, ये शॉपिंग भी की है इन्होंने और इन्होंने साइट सीइंग भी की है। तो अब देख लेते हैं क्या कंक्लूड कर रहा है ये डेटा से। ये बोल रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द अबव डेटा। 40% member went for shopping as well as sightseeing.
ये हमने अभी निकाल ही लिया, ये बिल्कुल सही है। 20% मेंबर वेंट फॉर ओनली शॉपिंग। यहाँ क्लियरली मेंशन है 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग, 40% लोग शॉपिंग के लिए गए थे। 10% मेंबर्स साइट सीइंग के लिए ही गए थे बस। यहाँ टोटल 50 था ना, ये 50 में से 40 शॉपिंग भी गए हैं, तो ये बस 10 ही बचे ना जो बस साइट सीइंग के लिए गए। ठीक है, और यहाँ 80 था, तो 80 में से 40 गया, 80 में से 40 गया, तो यहाँ पे भी 40 बचा। तो ये क्या बोल रहा है, 20% मेंबर वेंट फॉर ओनली शॉपिंग, जबकि कितने लोग गए हैं, 40। तो ये भी आपका कंक्लूजन रॉन्ग है, ये कंक्लूजन रॉन्ग है, फर्स्ट सही है। तो इसका आंसर होगा ए ओनली, मीन्स वन ओनली। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? 10% होटल में रुके थे, इसलिए 90% लोग बाहर गए, जिसमें से 80 शॉपिंग के लिए गए हैं और 50 साइट सीइंग के लिए। तो 80 प्लस 50 माइनस 90, ये और जो 40 है ये बोथ फॉर शॉपिंग एंड साइट सी। इस 40 को यहाँ इन बिटवीन रख दो, आपका निकल आएगा। 40 यहाँ गए तो 40 यहाँ बचा, क्योंकि 40 प्लस 40 80, और ये 10 आपके बस साइट सीइंग के लिए गए हैं, 10। ओके, आसान है। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। इन अ कॉन्फ्रेंस, out of total 100 participants, 70 are Indians, 100 participants, and 70 are Indians. Then 30 will be non-Indian. And next line, if the 60 of the total participants are vegetarian, 60 vegetarian है, which of the following statement is correct? Okay, देख लेते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, है क्या? लेट सपोज 60 वेजिटेरियन, और ये 30 के 30 वेजिटेरियन है, लेट सपोज ये वेजिटेरियन है, मान रहे हैं ऐसा, तो इनमें से फिर भी 30 तो वेजिटेरियन होंगे ही। अगर ये सारे वेजिटेरियन हो भी जाते, तो वो क्या करें, एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। अगर एटलीस्ट ये कीवर्ड है, एटलीस्ट 30 तो होंगे ही, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर यहाँ कम होंगे तो यहाँ बढ़ जाएंगे, यहाँ मान लो 28 है तो यहाँ 32 हो जाएंगे, बट मिनिमम 30 तो रहेंगे ही। तो एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर देयर, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन। 70 में से अगर 60 सारे वेजिटेरियन हम ही हैं, और बाहर वाले नॉन इंडियंस हैं वो सब एकदम नॉन वेज खा रहे हैं, तो 10 तो यहाँ पे एटलीस्ट होंगे ही जो नॉन वेज खा रहे होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि 60 तो वेजिटेरियन है ही, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, बट इट इज easiest one. Let's see this one. The number of parallelograms that can be formed from the set of 4 parallelograms. कितना आपके है? 4 line intersecting another set of 4 parallel lines. Okay, so we know that we need minimum 2 parallel lines vertically and 2 horizontally. ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, number of vertical parallel lines is 4. तो वर्टिकल कितनी है? 4। और हॉरिजॉन्टल भी कितनी है? 4। तो आप क्या कर सकते हो, या तो इसे मैनुअली करो, ये 4, 1 2 3 4, या फिर इसका एक फॉर्मूला होता है
द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म, इसके लिए और इसके लिए लगाते हैं। पहले वर्टिकल के लिए ऐसे वर्टिकल लिख लेते हैं V और ये हॉरिजॉन्टल लिख लेते हैं H। इसका बनेगा 4C2। फॉर्मूला आपको पता होगा NCR, पढ़ा होगा बेसिक्स में आपने। और ये आपका हो गया, ये भी 4 है, ये C2। अगर यही 5 होता तो ये 5C2 हो जाता, क्योंकि 2 कहाँ है, ये 1 और 2, ठीक है। और यही 6 होती तो यहाँ पे 6 हो जाता, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसे हटा देते हैं अपन, सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 2 1 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो मैं बेसिक बता देता हूँ। ये 4C2 को 4 फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 4 फैक्टोरियल हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे 6 आएगा। अब यहाँ पे ये हमने 6 आया एक के लिए, ऐसे ही इसका भी आएगा, इसका भी सेम है तो 6 आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 36। 36 इज द राइट आंसर। ये 36 इसका राइट आंसर है। एक बार कैसे किया है आप इसको वीडियो पॉज करके फिर से देख लो, कोई कंफ्यूजन, आसान है। बस ये है, ये 4 पैरेलल लाइंस हैं जो ये यहाँ पे हमने पुट की है। यही 5 होती तो 5 बनता, 6 होती तो 6 बनता। ओके, लेट्स सी दिस वन। Rakesh and Rajesh together bought 10 balls and 10 racket, spent 1300, and Rajesh spent 1500 balls and racket। कितना? 10 10। राकेश ने स्पेंड किया है 1300 एंड राजेश ने 1500। If each racket costs 3 times a ball does, let's suppose ball cost is X and racket cost is Y। तो ये कंडीशन क्या है? इफ रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल डज, रैकेट तो महंगा आएगा ही ऑब्वियसली, तो ये y ये x, बट बॉल का प्राइस क्या है? 3 टाइम्स है, तभी तो ये इक्वल होगा। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट? रैकेट का प्राइस निकालना है, तो सिंपल है, क्या किया है, 10 बॉल खरीदी है, बॉल x प्लस 10 रैकेट खरीदे हैं, कितने रुपए मिला के? 1300 प्लस 1500, 1300 एंड 1500, टोटल कितना हुआ? 2800। 10x प्लस 10y। अब y की जगह 3x रखना है हमें। 10x प्लस 3x, तो 10x प्लस 30x 2800, 40x 2800, 40 से 70 टाइम्स कट गया तो x इज इक्वल्स टू 70। तो बॉल, एक बॉल 70 रुपए की है। तो क्या पूछ रहा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट? रैकेट का प्राइस क्या है? y इज इक्वल्स टू 210। राइट आंसर इज सी। अगर मिलाना है वो भी देख लेते हैं। 10 बॉल है, 700 रुपए के हो गए, और एक रैकेट लगा लो, ये 100 आएगा, 100 नहीं, ये 10 आएगा, ये 2800 हो गए। राइट आंसर है आपको यही, तो आपका सी राइट आंसर है। ऐसे आप एग्जाम में मैच कर सकते हैं आपने सही किया है या गलत। लेट्स सी दिस वन। इना वाज बोर्न 4 ईयर आफ्टर द पेरेंट्स मैरिज। मान लीजिए शादी हुई थी, उसके 4 साल बाद पैदा हुई है। हर मदर इज 3 ईयर यंगर देन हर फादर। मॉम है उसके फादर से 3 साल, एंड 24 ओल्डर देन ईरा, पर ईरा हु इज 13 ईयर ओल्ड।
तो लेट सपोज वाई यू सपोज ईरा's एज वी नो इज 13 ईयर। तो मदर की एज कितना हो गया? 13 प्लस 24 37। फादर की एज क्या हो गया? 37 प्लस 3। ये देखो ना, हर मदर इज 3 ईयर यंगर देन फादर। फादर हो गए 40 के। तो पूछ क्या रहा है, इना के फादर ने शादी कब की थी, मतलब पेरेंट्स ने। 40 के तो ये अभी हैं, 13 साल की ईना है और उसके भी 4 साल बाद हुई है। तो 27 माइनस 4 23 ईयर्स पे शादी की थी। The B is the right answer. Let's look at this one. In an examination, A has scored 20 marks more than B. 20 marks more than B. And B has scored 5% less than A. एक ही बात है, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे, मतलब 5% is equals to 20 marks. Then 1% will be 4 marks and 100% will be 400 marks. तो A के 400 marks हैं and how much B scored? B scored कितना किया है? 5% less या 20 marks less? 400 minus 20 is 380 marks. This is the right. B is the right answer. Let's see this one. 8-digit number 4 2 5 2 7 4 6. This B leaves remainder 0. Okay. When divided by 3. How many values of B are possible? Okay. निकाल लेते हैं, आसान है। तो एक तो देसी तरीका है, अपन एग्जाम में उसी को देखें तो ज्यादा अच्छा है। 4 1 times 3, this is 4 times, this 5 again 1 3 2 2, then 7, this 1 7 5 times 15, बचा 2, फिर से 4, ये 8 आ गया 24, फिर 6, ये 2, 1 4 1 7 5 8 2, यहाँ तक तो आ गया। अब बी क्या हो सकता है? बी अगर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 रखना है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। These are the possibilities. B are possible of 4. C is the right answer. कैसे हो सकता है? अगर फिर भी कोई डाउट है, एक बार यहाँ देख लो। B अगर यहाँ होता, लेट्स सपोज 0, तो यहाँ क्या होता है? 0 बढ़ जाता। फिर यहाँ मान लो 3 होता तो यहाँ 1 हो जाता, 6 हो जाता तो यहाँ 2 हो जाता, 9 होता तो 3 हो जाता। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक और शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको याद रहती है और सेम क्वेश्चन आ जाता है, सेम मतलब डिजिट इधर उधर होती है और डिविजिबल ऑल्सो 3 की जगह 4 होता है और रिमाइंडर 0 है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप ये कीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए। 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6, कितना हुआ? 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 7 20, 24 और 30 30। अब इसके आगे बी है, तो बी क्या हो सकता है? या तो 300 पे भी डिविजिबल रिमाइंडर 0 आएगा, 303 पे भी आएगा, 306 पे भी आएगा और वही 309 पे भी आएगा। तो 4 ही पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो आंसर इज सी। इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द एक्स इन द सीक्वेंस ऑफ 132 29 124 117 106 93 और एक्स? यहाँ लिख लेते हैं।
इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। देखो हमने डिफरेंस ही क्यों देखा और ये क्यों देखा, अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो हम हमेशा डिफरेंस देखते हैं, ये जनरल ट्रिक्स है। और अगर इंक्रीज ऑर्डर में होता है तो अपन कितना ऐड हो रहा है वो देख। तो 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है? 5। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 7 है। यहाँ पे कितना है? 11। और यहाँ पे 6 6 3। एक कॉमन पैटर्न आपने देखा, ये सब प्राइम नंबर है। थर्टीन के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 17। तो यहाँ पे 17 का डिफरेंस हो जाएगा, वो कितना आएगा? 93 माइनस 17 इक्वल्स टू 76. So answer is C. Let's see this one. What is the x in the sequence of this? तो इसे भी लिख लेते हैं। 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64 और x। ये 2 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 6 का है, ये 10 का है, ये 8 का स्क्वायर है। तो ये कितने का होगा? x कितने का होगा? अब देखिए 2 4 6 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये 14 12 10, तो यहाँ 8 का स्क्वायर होगा, तो x विल बी 64। बी इज द राइट आंसर। ये देख लेते हैं, इसमें हमने क्या किया? ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन along with their parents. The average of the weight of children and their mother is 250 kg. एक फैमिली है, उसमें 2 चिल्ड्रन है और पेरेंट्स है, तो मतलब एक मदर एक फादर, टोटल 4 लोग हैं। तो अब कह रहा है एवरेज ऑफ द वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मदर, तो मतलब एक चिल्ड्रन है एक्स, दूसरा है वाई प्लस मदर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 50 kg। ये एक्स वाई क्या है? एक चिल्ड्रन और ये दूसरा चिल्ड्रन। द एवरेज ऑफ वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg। तो एक्स प्लस वाई प्लस फादर इज 52 kg। 52 डिवाइड बाई यहाँ पे भी 3। इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg, बस हो गया, आसान था। Then what is the weight of the mother? X plus Y plus father was 52 into 3, कितना हुआ ये? 150, 156। तो X plus Y, father is 60 kg, 156, and X plus Y 156 minus 60 मतलब 96 kg। तो ये इक्वेशन x plus y is equals to 96 kg, तो ये यहाँ लिख देते हैं 96 प्लस मदर, और ये इधर गया तो 150 हो गया 150, तो मदर का वेट जो होगा 150 माइनस 96 मतलब 54। तो आपका कौन सा आंसर? डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, एनी कंफ्यूजन? फिर से रिपीट कर देते हैं। फैमिली में 2 चिल्ड्रन है और पेरेंट्स है, टोटल 4 लोग हैं। द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg। ये 3 क्यों आया? क्योंकि एवरेज है। एंड देयर एवरेज ऑफ द वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 एंड डिवाइड बाई 3, ये क्यों आया ये भी आपको पता है। इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg, यहाँ 60 kg हमने पुट कर दिया, और ये इधर गया 156, देन ये 96 kg आ गया दो बच्चों का वेट। तो मदर का वेट इज 54, फादर का वेट इज 60, और दोनों बच्चों का वेट टोटल 96 kg। Let's see this one. Number 136 is added to 5b7. 136 added to 5b7. Sum obtained is 7a3. इनका sum जो आता है 7a3 आ रहा है। Where a and b is integer. a और b आपका integer है, मतलब कोई नंबर है।
It is given that 783 is exactly divisible by 3, मतलब रिमाइंडर इनका 0 होगा. 783 completely divisible by 3 और रिमाइंडर विल बी 0, मतलब जो शेष बचेगा. द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी इज, तो वो निकालना है. देख लेते हैं. 7 और 6 कितना हुआ? 13. 3 आ गया. यहाँ एक कैरी हुआ. 3 प्लस 1 4 प्लस बी, तो ये लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 3 प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू ए. तो 4 प्लस बी इज इक्वल्स टू ए, और 1 प्लस 5 इज 6, बट यहाँ 7 आ रहा है, मतलब इधर से कहीं कैरी आया होगा. तो अगर कैरी आया होगा तो ये ए होगा जो हमारा, वो 10 से बड़ा होगा, ऐसा कुछ होगा, तभी तो इधर कैरी गया. तो अभी हमें क्या देखना है, ये बी या तो 6 हो या 6 से बड़ा हो, तभी तो 4 प्लस 6, ए हमारा 10 आना चाहिए, या 4 प्लस 7 11 आना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए, एंड सो ऑन. तो हम ये तो समझ गए कि बी हमारा मोर देन 6 होना चाहिए. तो अब बी होगा क्या और ए क्या होगा, पहले ए निकालते हैं, क्योंकि बी तो हमें उससे फाइंड आउट करना ही है. क्योंकि ये 7A3 है, तो यहाँ पे 1 रख के देखते हैं. 7 1 3 डिविजिबल है क्या? ये 2, ये 6 1 1 नहीं है. तो अब इसकी जगह क्या देखते हैं, 7 2 3, 3 से 2 टाइम्स, 6 1 2 4 टाइम्स और 1 टाइम, ये 3 1 टाइम 2 4. तो एक 2 भी पॉसिबिलिटीज है, बट ए हमें पता है हमारा, एक 2 भी पॉसिबिलिटीज है. दूसरी देख लेते हैं. 7 3 पे नहीं जाएगा, फिर से दिमाग लगाओ, 5 पे जाएगा. 2 5 1. अगला 7 8 पे जाएगा. 2 6 1. और कुछ उससे आगे? नो. तो 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो ए कैन बी 12, ए कैन बी 15, ए कैन बी 18. ये हमने 12 क्यों लिया, क्योंकि ए शुड बी ग्रेटर देन 10, तभी तो वो कैरी इधर ले जा रहा है. अगर ये 12 5 8 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं. 4 प्लस बी इज इक्वल्स टू ए. बट बी जो है हमारा, वो 6 से ज्यादा होना चाहिए. वो क्या होगा? 4 प्लस 6 से ज्यादा क्या है? पहला 7 और 8 रखते हैं. 7 रखेंगे तो 11 हो जाएगा. 8 रखते हैं तब 12 होगा. और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? 8 है. जी 8 आंसर है. अगर आप इसे 15 भी करना चाहते हैं तो ये 11 होगा, और एक ही पॉसिबिलिटीज ये भी है, बट यहाँ पे 11 दिया नहीं हुआ. तो राइट आंसर इज डी. अगर आप 18 करना चाहते हैं तो 4 प्लस 14 करना पड़ेगा, वो भी नहीं दिया हुआ यहाँ. ठीक है, तो यहाँ पे 12 वाला 8 हमारा राइट आंसर है. लेट्स सी दिस वन. राकेश हैड मनी टू बाई 8 मोबाइल हैंडसेट ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी लाइक माइक्रोमैक्स. कि उसको 8 मोबाइल हैंडसेट उसने बाई किए. Sorry, Rakesh had money to buy 8 mobile handset of a specific company, but the retailers offered very good discount on that particular handset. Discount भी मिल गया. Rakesh could buy 10 mobile handset with the amount he had. What was the discount retailer offered? Let's suppose 100 रुपए का मोबाइल था. 8 mobile cost is 100 rupees per set, then 800 टोटल कॉस्ट हो गया 8 मोबाइल हैंडसेट का. ये इसको ऐसे लिख लेते हैं. ओके, तो आफ्टर डिस्काउंट इन 800 रुपीज ही कैन बाई 10 मोबाइल सेट. तो पहले जो 100 रुपए का था, 1 मोबाइल सेट इज इक्वल्स टू 800 डिवाइड बाई 10, तो 80 रुपए का पर सेट हो गया. यहाँ पे वही पहले क्या था, 100 रुपीज का था. तो डिस्काउंट इज 20%. यहाँ तो कुछ रॉकेट साइंस ही नहीं बची.
B is the right answer. Let's see this one. The average marks of 100 students are giving to be 40. 100 स्टूडेंट का एवरेज है कि यहाँ पे 1 से लेके n, n is 100, okay, or this is 40. It was found later that the marks of one student were 53, which were misread as 83. तो जैसे किसी के 50 थे, किसी के 53 थे, तो 53 की जगह उन्होंने 83 पढ़ लिया इसे और वही ऐड कर, तो उसकी वजह से ये 40 आने लगा। अगर आपने वो करेक्ट कर दिया तो कितना आएगा, तो देख लेते हैं। ये सम कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 40, ये 4000 क्लास का टोटल। अगर ये 83 पढ़ लिया 53 की जगह, तो 30 का डिफरेंस है, वही 30 का डिफरेंस यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 3970। स्टूडेंट अभी भी 100 ही है, तो फिर एवरेज क्या होगा, 39.70। दिस इज द आंसर। सो बी इज द राइट आंसर। और ये देखते ही बिना कैलकुलेशन की भी करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही आप अटेम्प्ट कर सकते थे एग्जाम में। लेट्स लुक एट दिस वन। इफ x is greater than or equal to 25, x is greater than or equal to 25 and y is less than or equal to 40, then which one of the following is always correct। ठीक है, इसका सबसे आसान तरीका ये रहता है, एक टेबल बना लो आप। यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y। x इज ग्रेटर देन 25, तो ग्रेटर देन तो कितना भी हो सकता है, तो इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं, और मिनिमम 25 हो गई क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अगर यहाँ इक्वल नहीं होता तो ये 26 लिखते हैं यहाँ पे, बट यहाँ इक्वल लिखा है तो इस 26 को हटा देता हूँ मैं, 26 लिखते हैं, अगर 26 पता नहीं है। और ये लेस देन 40 है, तो मैक्सिमम तो ये 40 रहेगा और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी। ये अगर आपने बना ली, अब देख लीजिए, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 25, ये ऑलवेज करेक्ट होगा क्या, बिल्कुल ही गलत है ये तो, क्योंकि मिनिमम तो वहाँ 25 है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज क्या कभी भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 25 है। y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 25, y कितना है, मान लो 40 है, और ये मान लो 25 है, तो ये 15 तो आ गया, बट इज इट ऑलवेज अ कंडीशन, यहाँ पे 26 भी तो हो सकता है, हाँ, और ये फिर 14 ही रह जाएगा, और ये किसने कहा 40 ही रहेगा, ये लेस देन भी तो हो सकता है, तो ये ऑलवेज के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन, y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 55, और यहाँ पे b में ग्रेटर देन बोल रहा है, ग्रेटर देन 25, क्या चक्कर है, कभी होगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड कंडीशन, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू और लेस देन 50। हाँ, ये केस यहाँ पे सही लग रहा है, क्योंकि अगर ये 40 माइनस 25 तो यहाँ पे 15 भी हो सकता है, 40 माइनस 26 होगा तब भी लेस देन होगा, और कुछ भी तब भी ये लेस देन होगा, इधर भी कम कर सकते हैं, इधर भी कम कर सकते हैं। सी देख लिया, अब डी देख लेते हैं। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, x कितना है हमारा, x मैक्सिमम कैन बी, मान लो 40 है, और ये भी y भी हमारा कुछ 40 है, तो ऐसा होगा क्या हमेशा 65 होगा, नहीं, मान लो यहाँ 25 है और ये तो इससे 40 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ये मान लो 39 भी हो सकता है, तो इसे 64 ही रह गया, तो ऑलवेज की कैटेगरी में ये भी फिट नहीं बैठता है, तो हमारा सी आंसर इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। Suppose you have sufficient amount of rupee currency in three denominations, 1, 10 and 50. How many different ways can you pay a bill of 107? Question is saying you have to pay 107, और यहाँ पे तीन टाइप की करेंसी है, 1 रुपये, 10 रुपये
और एक 50 रुपये। ये बोल रहा है कितने टाइप से आप बिल पे कर सकते हो। तो फर्स्ट बड़े से स्टार्ट करते हैं। एक कंडीशन है कि आपने 50 का कोई नोट ही नहीं देना है। दूसरा है 50 का एक नोट दे देंगे। और तीसरी कंडीशन बनती है 50 के दो नोट दे दोगे मैक्सिमम, 107 पे करना है। ये हो गई हमारी 3 कंडीशन। फिर एक कंडीशन है कि एक एक के ही 107 नोट दे देंगे आप, 107। दूसरी कंडीशन क्या है, 10 का एक नोट, बाकी 97 का 1 1 का, तभी तो 107 होगा। ऐसे ही 10 के दो नोट, 10 के तीन नोट, 10 के 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। ये होगा, यहाँ पे ये 87 हो जाएगा और ऐसे ही नीचे आते आते ये यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये हो गया 10 का और एक का। अब 50 में क्या है, जब आपने एक 50 का नोट दिया तो 57 के एक एक के दे दिए, ये 107 हो गए। फिर आपने 50 का दिया, एक 10 का दे दिया और ये 47 दे दिया। फिर यहाँ यही रहेगा, यहाँ 10 का दो, यहाँ 37, यहाँ फिर 50, यहाँ 10 का तीन, 27, 4, 17 और 5, 7। ठीक है। और एक और कंडीशन बचती है हमारी, 50 50 के दो दे दिए और एक 7 रुपए का खुला दे दिया। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 कंडीशन ही ऐसी बनती हैं, या फिर 18 वेज, वी हैव 18 डिफरेंट वेज दैट वी कैन पे बिल। ऐसा एक एक के 107 नोट दे दो, या फिर 10 का एक, ऐसे जो भी हमने डिस्कस किया है। तो राइट आंसर इज सी। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया आपको पता है, यहाँ आपको 17 रुपए देने हैं, यहाँ आपको 27, यहाँ 37। सिंपल है, बट थोड़ा लेंदी हो जाता है एग्जाम में, प्रेशर में आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि नहीं ऐसे क्वेश्चंस, यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है या फिर जस्ट एक बार देखा भी हुआ है ऐसा एग्जाम, ऐसा क्वेश्चन, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी इसको देखते हैं। हाउ मेनी ट्रिपलेट्स x, y and z satisfy the equation x plus y plus z equals to 6, where x, y and z are natural numbers। देख लेते हैं क्या इक्वेशन है, x plus y plus z is equals to 6। तो पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रिपलेट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। पहला मान लेते हैं 2 + 2 + 2 6। दूसरी मान लेते हैं 1 + 2 + 3, ये भी 6। और एक मान लेते हैं 1 + 1 + 4, ये भी 6। तो फर्स्ट ये देखते हैं 2, 2, 2। तो इसमें तो कैसे भी दो ये 2 ही बनेगा, तो ये फिक्स है अपना हमारा। अब इसे देख लेते हैं 1 2 3। एक्स को हम 3 भी मान सकते हैं, और फिर 2 और 1, फिर एक्स को हम 2 मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा 1 और 3। ऐसे ही हमारे कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे इसके, इसका एक शॉर्टकट होता है, आप 3 फैक्टोरियल निकाल लीजिए। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 × 2 × 1, कितना हुआ ये 6। ठीक है, ये हमने देखा है 1 2 और 3 वाले के लिए। ऐसे ही एक ये भी बना हमारा 1 1 4। इसके लिए क्या होता है 3 फैक्टोरियल, और यहाँ दो नंबर सेम है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 3 2 × 1 2 × 1, 1 से 1 2 से 2, तो 3। यहाँ पे 6 केसेस बनेंगे, यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, यहाँ पे एक ही केसेस बनेगा। तो टोटल केसेस कितने हुए 1 + 6 + 3, ये कितना हुआ 10। ये हो गया हमारा आंसर। दिस वन, राजू हैज 9,000 रुपीज विद हिम। राजू के पास 9,000 रुपए है। ही वॉन्ट्स टू बाई ए मोबाइल हैंडसेट। इसके मोबाइल खरीदना है, क्लास लेना होगा, बट ही फाइंड्स दैट
ही हैज ओनली 75% ऑफ द अमाउंट, और उसको पता चला मेरे पास बस 75% अमाउंट है। देयरफॉर ही बोरोज 2000 रुपीज फ्रॉम द फ्रेंड, जो उसके साथ गया था उसने उससे 2000 रुपये भी ले लिए। देन राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट। ये कंडीशंस आपको चेक करनी। तो पहले तो 100% देख लेते हैं कैसे होगा ये। एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। 75% उसके पास है और वो 9000 है, तो 100% कितना होगा? 9000 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100। ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, मतलब हैंडसेट है जो वो 12,000 रुपये का है। अभी उसने क्या किया, 9000 उसके पास थे, 2000 उसने उधार ले लिए, तो टोटल उसके पास 11,000 रुपये है। तो क्या उस पे पूरे 12,000 रुपये हो गए? नहीं, उस पे 1,000 रुपये फिर भी शॉर्ट है। इन कंडीशंस में से देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट, यही सही है, बट आगे भी देख लेते हैं कुछ और हो। राजू हैज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट एज रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट। नहीं यार, उस पे 11,000 रुपये हैं और जबकि वो 12,000 रुपये का हैंडसेट है। राजू हैज इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव 500 rupees with him after buying the handset. Raju has enough amount to buy the handset and then he will have 1,000 rupees with him after the buying handset. ये भी गलत है. So right answer is A. Okay, it's very simple. Let's see the next one. In 2002, Meenu age was 1/3 of the age of, this should be Meera. Okay, मीनू की एज है वो 1/3 है मीरा, whereas in 2010, Meenu's age was half the age of Meera. What's the Meenu's year of the birth? आसान है, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में थोड़ा प्रेशर रहता है आपके ऊपर। तो मीनू की एज मान लेते हैं हम, लेट्स सपोज x, एंड मीरा की मान लेते हैं y। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन 2002 मीनूज एज was 1/3 of the Mira's age. तो x equal to 1/3 on y और 3x equal to y। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये आपको आसानी से समझ रहे हैं तो आप इससे समझिए, इक्वल्स टू आप कब लगाते हैं, जब दोनों चीज बराबर होती हैं। तो अगर मान लीजिए वो 3 साल की है और ये 9 साल की है, तो आप बराबर लिख देंगे क्या? नहीं, आपको यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 नहीं करना है तो यहाँ पे 1/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज आप समझिए, कई लोग कंफ्यूज होते हैं ये इक्वेशन सिंपल सी फॉर्म करने के लिए। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं मीनू की एज है x और वो 1/3 है मीरा की एज की। तो 1/3 को इक्वल लिखने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने ये इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब वो बोल रहा है इन 2010 क्या हुआ, जो मीनू की एज है वो मीरा के हाफ रह गई, तो x + 8 हो गए ना। पहले आप x थे 2002 में, प्लस 1/2, y भी तो 8 साल बड़ा होगा ना, तो 2x + 60 y + 8, 2x minus y is equals to -16 + 8 is equals to -8। तो ये y का यहाँ पे फिट कर देते हैं, 2x माइनस ये y की वैल्यू हमने यहाँ से ली, क्या है 3x इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे हमने 3x लिख दिया और -8, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -8, या माइनस से माइनस गया और x इज इक्वल्स टू 8। तो 2002 में x थी और x की वैल्यू आ गई 8, तो 2002 - 8 इज इक्वल्स टू 1994। राइट आंसर विल बी B।